12वीं सदी के उत्तरार्ध में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति मोहम्मद गोरी, गजनी के शासक तक भी पहुंची। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन चौहान के हाथों उसे बार बार पराजित होना पड़ा। पहली बार तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। पृथ्वीराज ने अपनी सेना के अद्भुत रणकौशल और व्यक्तिगत पराक्रम से गोरी को बुरी तरह हराया। संवाद। मोहम्मद गोरी, घायल और हार मानते हुए, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस युद्ध के लिए उत्तरदायी हूँ। भविष्य में कभी आक्रमण नहीं करूँगा। पृथ्वीराज चौहान, गरिमापूर्ण आवाज में, युद्ध भूमि में पराजित शत्रु के प्रति क्षमा हमारा धर्म है, लेकिन वचन मत भूलना। गोरी ने वचन दिया और उसे छोड़ दिया गया, लेकिन वादा निभाने के बजाय उसने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और अगले ही वर्ष फिर से तराइन के मैदान में आक्रमण कर दिया। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने छल कपट का सहारा लिया। उसने रात में हमला किया जब पृथ्वीराज की सेना तैयार नहीं थी। इस बार पृथ्वीराज हार गए और कैद कर लिए गए। कैद के दौरान मोहम्मद गोरी हंसते हुए, अब तुम्हारा गर्व कहाँ गया पृथ्वीराज, मेरे सामने सिर झुकाओ। पृथ्वीराज चौहान गर्व से, राजपूत सिर कटाना जानते हैं पर झुकाना नहीं। गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया, लेकिन उनके मित्र और कवि चंदबरदाई ने एक योजना बनाई। चंदबरदाई फुसफुसाते हुए, राजन, मैं आपकी वीरता का अंत नहीं होने दूंगा। मैं गोरी को तुम्हारे धनुर्विद्या कौशल की चुनौती दूंगा। पृथ्वीराज, मैं तैयार हूँ। आखिरी बाण मेरे सम्मान की रक्षा करेगा। चंदबरदाई ने गोरी को चुनौती दी कि अंधा होने के बाद भी पृथ्वीराज लक्ष्य भेद सकते हैं। गोरी ने मजाक में ये स्वीकार कर लिया। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को सांकेतिक शब्दों में लक्ष्य बताया। चंदबरदाई, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। पृथ्वीराज ने गोरी पर तीर चलाया, जो सीधा उसके गले में जा लगा। गोरी वहीं ढेर हो गया। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने गौरव और देश की अस्मिता की रक्षा की। ये कहानी न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि राजपूती आत्मसम्मान और बलिदान की गाथा भी है।